हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्म। ये आता है ज्योग्राफी लेसन 4 एग्रीकल्चर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। चलो फिर पढ़ते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव मीन्स पुराना या प्रारंभिक, सबसिस्टेंस मीन्स जीविका का माध्यम, फार्मिंग खेती या कृषि। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। This type of farming is still practiced in few pockets of India. ये खेती कहाँ पे की जाती है? फ्यू पॉकेट्स, कुछ भागों में की जाती है। कहाँ पर? इंडिया में। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ये अभी छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर की जाती है। कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। पुराने खेती के औजार यहाँ यूज होते हैं। हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक। खुदाल, दाव और खोदने वाली छड़ी। तो आप यहाँ देखिए, मैंने एक छोटा सा रिप्लिका ट्राई किया है बनाने का। ये होता है डाव। ये है नागालैंड के लेपोक डाव। एक लंबी चाकू होती है जिससे वो पौधे और सब काट कर एक जगह को साफ करते हैं, या फिर वो ये खेती के लिए यूज करते हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है प्रिमिटिव टूल्स। चलो फिर एक और बार रिवाइज करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पे की जाती है with the help of primitive tools like hoe, davo and digging sticks. फिर हम लेबर की बात करते हैं। यहाँ पे कौन काम करता है? घर के लोग काम करते हैं। फैमिली, कम्युनिटी, समुदाय, गांव के लोग, पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। किस पर निर्भर है? बारिश, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर, और and suitability of other environmental condition, वहाँ के environmental परिस्थितियाँ, पर्यावरणिक कंडीशंस पर डिपेंड होती हैं क्रॉप्स। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। स्लैश एंड बर्न, काट कर जलाना, इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। फार्मर्स क्लियर अ पैच of land and produce cereals. Cereals अनाज। तो यहाँ पे किसान क्या कर रहे हैं? एक जगह पर जाकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बुक का है। तो ये लोग एक जगह पे जाकर वहां पे पेड़ पौधों को पूरा साफ कर कर काट कर जला देते हैं और उसमें खेती करते हैं। जलाने के बाद जो राख बच जाता है वो जमीन को और उपजाऊ बना देती है। तो फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन द फैमिली। व्हाट आर द अदर फूड क्रॉप्स? वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाते हैं। ये सब किसके लिए करते हैं? टू सस्टेन देयर फैमिली, अपने परिवार को बनाए रखने के लिए ये करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते। सो व्हाट इज स्लैश एंड बर्न? एक जगह पे जाके उसे पूरा काट कर साफ कर कर उसे जलाकर जो राख बच जाती है, ऐश बच जाता है, उसमें वो खेती करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हैं, उनके पालन पोषण के लिए करते हैं। लेट्स मूव ऑन। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. तो जब वहां एक जमीन की उपजाऊ क्षमता में या फिर मिट्टी में कमी आ जाती है तो किसान वहां से हटकर एक नए जगह को खाली कर कर काट कर वहां पर फिर से खेती शुरू करते हैं। तो पुरानी जगह का क्या परिस्थिति है, वो जगह के बारे में अभी हम सीखेंगे। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रेप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो पुरानी जगह में उपजाऊ क्षमता उस जमीन की वापस आ जाती है। कैसे आ जाती है? नेचर, वहां का जो एनवायरनमेंट है वही उसे मदद करता है, वह आराम से वापस आ जाता है। लेट्स रिवाइज। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।
अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे वापस रिवाइज करेंगे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। छोटे जमीन के टुकड़ों पर ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। Primitive subsistence agriculture is done with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks. यहाँ tools औजार के बारे में बोल रहे हैं, ध्यान रखें, important है। लेबर इज फैमिली, कौन काम करता है? घर के लोग या समुदाय के लोग एक दूसरे के मदद करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून। किस पे डिपेंड करता है? बारिश पे, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। It is a slash and burn agriculture. It is also called shift cultivation. We will again revise what is shift cultivation and slash and burn agriculture के बारे में हम एक और बार रिवाइज करेंगे। What is slash and burn agriculture? Farmers clear a patch of land by slashing plants and later burning the remaining flora. Flora means वहाँ के पौधे, पेड़ पौधे सबको यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। The ash produced, जो राख बच जाती है, makes the land fertile and then the farmers produce cereals, वहाँ पे अनाज उगाते हैं, and other food crops, भी vegetables, सब्जियां उगाते हैं। क्यों करते हैं? To sustain their family, अपने फैमिली को बनाए रखने के लिए। Farmers clear a patch of land by slashing plants and later burning the remaining flora. The ash produced after burning makes the land fertile, and then farmers produce cereals and other food crops on this land to sustain their family. Why primitive subsistence farming is also called shift cultivation and why it is done? क्यों करते हैं shift cultivation? या फिर primitive subsistence farming को shift cultivation भी क्यों कहते हैं? When the soil fertility decreases, जब जमीन की या फिर मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उपजाऊ क्षमता में कमी आती है, द फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन. दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउस नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस. तो पुरानी जमीन वापस उपजाऊ बन जाती है, वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस उसे हेल्प करते हैं वापस उपजाऊ बनने के लिए. So let's once again revise. It is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the fertility decreases of the soil, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural process. The next important point is the land productivity in this type of agriculture is low. Production बहुत कम रहता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर farmers does not use fertilizers or modern inputs. Modern inputs, high yielding variety seeds, कोई नई टेक्नोलॉजी यहाँ यूज नहीं होती, कोई फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते. जो भी उगाते हैं अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते. प्रोडक्टिविटी इसलिए कम ही रहती है. It is known by different name in different part of the country. अभी हम slash and burn farming को different जो नाम्स दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा इम्पोर्टेंट. Jumming. It is jumming in northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. Pamlo in Manipur. Dippa in Bastar district of Chhattisgarh and in Andaman Nicobar Islands. So jumming, Pamlo, Dippa. याद रखें बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा इम्पोर्टेंट है. The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America. और भी कई नाम दिए गए हैं, लिस्ट बनाएं, पढ़ें, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लें, कुछ भी ना छोड़ें. जो पास्ट पेपर्स में आए हैं और इम्पोर्टेंट है ये मैंने अभी डिस्कस किया है. यहाँ भी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट्स, झारखंड ये क्या क्या कह रहे हैं आप जरूर पढ़ें. नाउ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने वापस यहाँ पे लिखे हैं.
Primitive farming is done with the help of primitive tools like hoe, dao and digging stick. तो यहाँ primitive farming वो पूछ सकते हैं आपसे. Second one, it is booming in northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. Pamelo in Manipur, Dipa in Bastar district of Chhattisgarh and in Andaman Nicobar Island. Slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico. In India, the primitive form of cultivation is called Bewar or Dahiya in Madhya Pradesh. Please practice other states and their farming names. कहीं से भी पूछ सकते हैं, syllabus reduction हो चुका है. चलो फिर let's revise once again. Primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land. Primitive subsistence agriculture is done with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks. Labor is family or community owned. This type of farming depends on monsoon, natural fertility of the soil, suitability of other environmental conditions to the crops grown. It is a slash and burn agriculture. It is also called shift cultivation. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not fertilize or use modern input. Farmer cultivates this farming for their personal use or to sustain their family. 5 points by heart करें, 9 points दिए गए हैं, 2, 3 या 5 marks के questions के रूप में ये पूछे जा सकते हैं. अच्छे से पढ़ें. Do like and subscribe Tejas Education. All the best for your exam. Thank you.